वैसे अभी के टाइम पे हमारे रॉयल रंबल की अर्ली प्रेडिक्शन निकल के आ चुकी है विनर्स की। तो वैसे हम लोग उसके बारे में तो बात करने वाले हैं आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले भाई हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पे वैसे हम सबसे पहले बात करें तो अभी के टाइम पे भाई हमारी मैक्सिम डुपरी की भाई पिक्चर्स देख सकते हो भाई रॉ में चैंपियन बनने के बाद। और इस बंदी ने तो भाई पूरे पूरी भाई एकदम से भाई पागल हो चुकी है, मतलब भाई बेली, रिया रेपली, नाया जैक्स और भाई ओटिस, कीरा तो भाई इन सभी के साथ भाई इस बंदी ने पिक्चर खिंचवा ली है। तो भाई ये तो भाई अभी के टाइम पे तो इसने नॉर्मल जो कि चैंपियनशिप को जीता था। अगर भाई ये गलती से अगर ये मेन चैंपियनशिप को जीत जाती फिर तो भाई ये चले जाते पंक सीना भाई इन्हीं के पास ही भाई ये चले जाते कि भाई मुझसे खिंचवाओ फोटो। और फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट बात कर रहे थे पंक और सीना से याद आया कि अभी के टाइम पे हमारे सीएम पंक ने भाई बोला है हमारे जॉन सीना को लेके कि जब गए हमारे पंक ने जो कि अपना डेब्यू किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2006 के टाइम पे, तब गए जॉन सीना एक टॉप स्टार था। फिर उसके बाद उसके कुछ साल बाद हमारे कोडी रोड्स ने जो कि अपना डेब्यू किया, तब भी गए हमारे जॉन सीना जो कि टॉप स्टार थे। और फिर उससे भी भाई कुछ टाइम बाद जो हमारे ऊसोस वगैरह ने भाई अपना रिटर्न किया मेन रोस्टर में, तो तब भी भाई हमारे जॉन सीना यानी कि टॉप स्टार थे। यानी कि भाई जॉन सीना ने 2000 से लेके मेरे हिसाब से 2015 तक के आसपास तक भाई हमारे जो कि जॉन सीना ने भाई एकदम से भाई टॉप स्टार ही रहे हैं। और अब भाई मेरे हिसाब से भाई रोमन रेंस को भाई माना जा रहा है, लेकिन फिर भी भाई अभी के टाइम पे जॉन सीना भाई रिटायर होने वाला है, लेकिन फिर भी भाई पूरे के पूरे टॉप स्टार ही है हमारे सीना। और इसके अलावा अभी के टाइम पे एलेक्सा ब्लिस ने भाई एक बात को कंफर्म कर दिया, और वो है भाई शार्लेट फ्लेयर को लेकर सर्वाइवर सीरीज के लिए कि अभी के टाइम पे शार्लेट फ्लेयर जो कि हैं वो भाई 100% आने वाली हैं। लेकिन भाई वो वहाँ पे आने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ अलेक्सा ब्लिस की वजह से, उनकी जो दोस्ती रही है उसकी वजह से। और जैसे उनके जो कि अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं वो भाई उसी तरह ही है रिया रिप्ले के साथ। और उन्होंने बोला है कि हमें ऐसे जो कि सभी चीज़ों को सही करना पड़ेगा सर्वाइवर सीरीज से पहले, नहीं तो हमें वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यानी कि भाई मेरे हिसाब से जो हमारा स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पे भाई मेरे हिसाब से अब ये चीज़ें आगे भाई हमें चलते हुए देखने को मिलेंगी। और भाई मेरे हिसाब से जो कि हमारा सर्वाइवर सीरीज होने वाला है वहाँ पे फिर भाई हमें कुछ ऐसा तो देखने को मिल सकता है कि जो भाई हमारी शार्लेट फ्लेयर है ये बंदे भाई अपना हीलन कर दे भाई यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करके। तो वो तो भाई हम लोग वहाँ पे देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग वुमेन्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कैसे हमारे ब्रुक्स जॉनसन ने भाई अभी के टाइम पे हमारे टॉप 10 भाई उसके फेवरेट वुमेन्स रेसलर्स के बारे में भाई इसने बोला, जहाँ पे जो कि सबसे पहले आती है हमारी रिया रिप्ली, मेका टोमोरा, ऑसम कोंग, गैली किम, इवोरी, एल्बा फायर, फैलन हेनली, बुल नाकानो, एजो कोंग और शार्लेट फ्लेयर। और देखो भाई अभी के टाइम में भाई जितने भाई अभी के टाइम पे जो बंदा भाई अपनी फेवरेट सुपरस्टार्स के बारे में बताता है ना वुमेन्स, वो उसमें भाई रिया रिप्ले तो होती है हमारी मामी। और भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अभी के टाइम पे जो हमारे बैकी लिंच ने भी भाई अभी के टाइम पे उनके हिसाब से नेक्स्ट जो भाई वुमेन्स डिवीजन का फ्यूचर रहने वाले उनके बारे में बताया है। तो उसमें भी ये उन्होंने रखा है रिया रिप्ली, फैन स्टेटन, लायरा वल्कारिया, लिव मॉर्गन और मैक्सिम डुपरी को। यानी कि अभी के टाइम में भाई रिया रिप्ली को तो भाई आप मान के चलो कि भाई ये तो जैसे हमारे रोमानिस नहीं है वैसे भाई ये वुमेन्स की रोमानिस रहने वाली हैं। और इसके अलावा गैस रोमानिस भाई मुझे भी याद आ गया कि अभी के टाइम पे हमारे जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के भाई जो कि ऑफिशियल भाई किसी का चैनल है, तो इसमें भाई अभी के टाइम भाई इस बंदे ने कमाल की बात बोली कि जॉन सीना ने भाई अपने जो कि लास्ट रन में हर एक चीज़ भाई जो इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल कर दिया, यानी कि जैसे कि 17 टाइम चैंपियन बनना वगैरह वगैरह। लेकिन भाई उन्होंने एक काम भाई वो नहीं कर पाए जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल भी था, क्योंकि अभी के टाइम पे भाई जिस काम को हमारे ब्रॉन्सन रीड ने कर दिया था भाई सीना, तो भाई फिर बहुत दूर की बात है जहाँ पे वो था हमारे रोमन रेंस को हराना। तो हाँ भाई अभी के टाइम पे जॉन सीना ने एक बार भी नहीं हराया द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो हाँ भाई जहाँ पे भाई अगर ब्रॉन्सन रीड भाई पिन कर सकता है, सोलोस को पिन कर सकता है, तो भाई जॉन सीना भी अगर कर लेते तो भाई मेरे हिसाब से रोमन फैंस इतने ज़्यादा दुखी तो नहीं होते। और मैं भी भाई रोमन का फैन हूँ, लेकिन हाँ भाई अगर सीना भाई करते तो उतना भाई मेरे साथ भाई बुरा नहीं लगता। मतलब मुझे तो भाई सच्ची में बोलूँ तो मतलब हाँ थोड़ा सा वैसे होता है कि जीत जाते रोमन, लेकिन ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते तो अभी के टाइम पे हमारे जॉन सीना की एक भाई सैड न्यूज़ फिर से, और वो है हमारे जॉन सीना के अब बस 2 ही अपीयरेंस बची हुई हैं, जहाँ पे एक होने वाली है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में और एक होने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। यानी कि अब भाई जॉन सीना जो कि हमें सीधा सर्वाइवर सीरीज और उसके बाद हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देने के लिए मिलेंगे। उससे पहले तो भाई आप मेरे साथ भाई, लेकिन नहीं शायद से एनएक्सटी में भी आने वाले या फिर वहाँ पे भाई कोई प्रोमो कट करने वाले थे भाई, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से एनएक्सटी में भाई सीना को कोई रोल रहने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसे तो भाई हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे रॉयल रंबल विनर्स को लेके, तो अभी के टाइम में भाई जो वुमेन्स की रॉयल रंबल निकल के आ रही है विनर, वो गैस कोई और नहीं, वो भाई शार्लेट फ्लेयर और लिव मॉर्गन निकल के आ रही है अभी के टाइम पर प्रेडिक्शन में कि भाई इन्हीं दोनों बंदियों में से भाई कोई जीत सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से गई शायद से शार्लेट फ्लेयर, क्योंकि भाई शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेड कारगिल हमें देने के लिए मिल जाएगा रेसलमेनिया में, जो कि होगा फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, ऑब्वियस सी बात है। और वैसे भी गई शार्लेट फ्लेयर और जेड कारगिल का भाई जो फेसअप हुआ था वो भी बढ़िया था। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे ये रॉयल रंबल जीत जाए और शार्लेट फ्लेयर जीत जाए एलिमिनेशन चैम्बर वुमेन्स का, तो भाई हमें ऐसा भी कुछ होते हुए देने के लिए मिल जाएगा। फिर भी भाई हमारी शार्लेट फ्लेयर जो कि चली जाएंगी भाई उसके लिए। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मेंस के जो कि यहाँ विनर के बारे में, तो उसके लिए अभी के टाइम पे 4 बंदे निकल कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर, गंथर, रोमन रेंस एंड रैंडी कीथ ऑर्टन।
तो देखो भाई, ये जो 4 के चारों बंदे हैं, इन चारों का भाई अपना ना एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना? जहाँ पे अगर हम सबसे पहले हमारे गंतर के बारे में देखते हैं, तो गंतर का देखो भाई, मुझे गंतर के बारे में मुझे कम चांसेस लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर गंतर जो कि चैलेंज करेगा ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में, वहाँ पे फिर ये ब्रॉक लेसनर को हराएगा, तो ये भाई रॉयल रंबल तो नहीं जीतेगा। लेकिन हाँ भाई, रॉयल रंबल में ये ब्रॉक लेसनर को बाहर कर सकता है, जिसके बाद इसकी दुश्मनी आगे कंटिन्यू हो जाएगी द बीस्ट इन द कार्नेट के साथ। और फिर इसके अलावा हम ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं, तो भाई ड्रू मैकिंटायर पे मेरे हिसाब से रॉयल रंबल जीत तो सकते हैं, लेकिन भाई अगर इनको कोडी रोड से अगर भाई चैंपियन बनते हैं रेसलमेनिया में, फिर गाइस ये यहाँ पे रॉयल रंबल जीत सकते हैं। और मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर के चांसेस हैं रॉयल रंबल जीतने के। और अगर मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते तो इनका तो भैया भूल जाओ कि भाई रैंडी ऑर्टन अभी के टाइम पे रॉयल रंबल जीत लेंगे। हाँ, अगर हील टर्न कर देता है फिर गाइस कोई अलग बात है, लेकिन भाई वैसे तो मुझे नहीं लगता कि भाई रैंडी ऑर्टन अभी के टाइम पे रॉयल रंबल जीतेंगे, यानी कि गंतर और रैंडी ऑर्टन तो भाई आप साइड में कर दो। और अगर मैं बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, तो भाई मेरे हिसाब से इन चारों में से अभी के टाइम पे जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो रोमन रेंस के ही हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंस का अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से सीएम पंक या फिर कोडी रोड्स को भाई वो नेक्स्ट ईयर जो कि चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया में। तो मेरे हिसाब से अगर भाई मुझे इन चारों में से किसी को चुनना पड़ेगा तो वो रोमन रेंस बनने वाले हैं, यानी कि ड्रू मैकिंटायर भी जीत सकता है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस रोमन रेंस के हैं इन चारों में। अगर भाई और भी कोई सुपरस्टार्स आते तो फिर भाई शायद से थोड़ा सा मामला उनकी ओर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं चारों का जो कि अभी के टाइम पे नाम निकल के आ रहे हैं, तो इन चारों में तो भाई रोमन रेंस का ही भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बता देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।